द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। अब इस देश में कानून और अदालत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून और अदालत का काम अब मीडिया खुद करने लगी है। खासकर जब मामले का संबंध किसी मुसलमान से जुड़ा हो तो मीडिया खुद कानून, अदालत और जज बन जाती है। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजीउर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। पत्रकारों का जज बनने का चलन पिछले कुछ सालों से बदस्तूर अपने देश में जारी है। ये इतना पावरफुल जज बन गए हैं कि इनके लिए मामले की तफ्तीश और अदालत का डिसीजन कोई मायने नहीं रखता है। बस किसी भी तरह से मुस्लिम एंगल नजर आने की जरूरत है। बस फिर क्या है, फैसला सुनाने वाले जजों की बाढ़ सी आ जाती है। पुलिस की तफसीली रिपोर्ट और अदालत का डिसीजन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। सब के सब एक के बाद एक जज बनकर फैसला सुनाने लगता है। ऐसा ही हुआ है मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र में घटित घटना के मामले में, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। और जिन हालात में पीड़िता की मौत हुई या आत्महत्या की, उसका फिलहाल जो मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है वो है उस घटना की वीडियो, जिसे पहले तो उन शरारती तत्वों ने वायरल कर पीड़िता के को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उसके बाद वो तमाम पत्रकार जो उस वायरल वीडियो को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर अंधाधुंध वायरल कर पूरी दुनिया में पीड़िता की इज्जत को तार तार कर दिया, वो भी उस पोजीशन में जबकि सभी को मालूम था कि पीड़िता अब इस दुनिया में। इनमें कई ऐसे पत्रकार हैं जो समाज में सेकुलर चेहरा लेके घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। ऐसे पत्रकार अपने निजी फायदा के लिए समाज के सामने सेकुलर का मुखौटा धारण करके रखते हैं, बाकी अंदर से आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाले और अंदर से मुसलमानों से नफरत करने वाले पत्रकार होते हैं। ऐसे लोग मुस्लिम एंगल देखकर पूरे मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने के लिए वायरल वीडियो को सख्त मानकर खूब गला फाड़ फाड़ कर यह साबित कर देते हैं कि इसमें वो शरारती तत्व भगवान का अवतार है और चचा भतीजी चरित्रहीन है। जबकि जिस वायरल वीडियो के आधार पर ये लोग इस तरह का फैसला सुना रहे हैं, उस वायरल वीडियो में कहीं भी चचा भतीजी क्या कि एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में नहीं दिख रही है। हमने इस पूरे मामले पर जमीनी सतह पर कई एंगल से जांच पड़ताल किया, जो फिलहाल कुछ और ही इशारा कर रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये जांच, लेकिन इस वायरल वीडियो को 100% सत्य मानकर खबर चलाने वाले दो तरह के मानसिकता रखने वालों की भूमिका है। एक तो जो बाहर से सेकुलर का मुखौटा पहने हैं लेकिन अंदर से आरएसएस के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, और दूसरा वो जो अश्लील हरकतों वाले दृश्यों को अपने प्लेटफॉर्म पर परोस कर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बटोरने की मानसिकता रखते हैं। इस पूरे मामले पर मैं आपके सामने कई अहम पहलू रखने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए हो सके तो इस खबर को आखिर तक ज़रूर देखें, और जिन बिंदुओं से आप सभी को अवगत कराने जा रहा हूं उन बिंदुओं का गंभीरता से विश्लेषण कर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर। फिलहाल इस मामले में ताज़ा अपडेट मधेपुरा पुलिस का क्या है, पहले आप उसे सुनिए। एक मैटर था शंकरपुर का, इसमें हम अपडेट आप लोगों को दिए थे। उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक वयस्क है, एक युवती है, कुछ लड़के हैं। उसमें जो पुलिस ने कार्रवाई की थी उसमें सबसे पहले वो जो वयस्क था उसको आइडेंटिफाई किया गया था, उसको विधिवत गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। उसके बाद जो उस वीडियो में कुछ लड़के थे जो उनको आइडेंटिफाई किया गया, वो जो लड़के थे, एक प्रभु शाह है जो रहने वाला लक्ष्मीनिया थाना सिंहेश्वर का है। एक जो वीडियो बना रहा था वो गोलू कुमार, ये रहने वाला भान टेकड़ी थाना मधेपुरा, ये वहाँ का रहने वाला है। ये वीडियो इसके मोबाइल में है, गोलू कुमार, और विधिवत जो है इनको भी जो है जो विधिसम्मत कार्रवाई है गिरफ्तारी के बाद वो की जाएगी। गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है।
जो वीडियो वायरल किया था उसका नाम अनिल कुमार शर्मा है, वो भी पुलिस की हिरासत में है। इन सभी से जो है जो पूछताछ करनी है वो पूछताछ करके साक्ष्य जुटाने वाला काम पुलिस कर चुकी है और इस केस को आगे हम लोग परसू कर रहे हैं। और भी आगे जो इन्वेस्टिगेशन है युवती के संबंध में वो पुलिस कर रही है और इसके बाद अपडेट आप लोगों को फिर दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना ये अपडेट आज मधेपुरा के एसपी संदीप सिंह ने दिया है, जिसमें वो सिर्फ गिरफ्तारी के संबंध में बता रहे हैं। किसने रेप किया या नहीं किया इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी और भी अपडेट आने बाकी है। बहरहाल यह मामला मधेपुरा जिला अंतर्गत शंकरपुर थाना क्षेत्र का है। मामला यह है कि एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होती है। वायरल वीडियो एडिट किया हुआ है, इसको साफ देखा सुना जा सकता है। वायरल वीडियो में एक चचा और भतीजी को कुछ शरारती तत्व के युवक चारों तरफ से घेरे हुए हैं और कोई उस दृश्य का वीडियो बना रहा है। सभी तरफ शरारती तत्व जिस तरह की हरकत उस वायरल वीडियो में करता दिखाई दे रहा है वो साबित करने के लिए काफ़ी है कि उन शरारती तत्वों की नीयत ठीक नहीं है। सभी शरारती तत्व किसी भी तरह से चाचा और भतीजा को डरा धमका कर अपनी हवस की भूख मिटाना चाहते हैं, जैसा उस वीडियो से प्रतीत हो रहा है। बावजूद इसके इन शरारती तत्वों की बातों को पूरी तरह से सच मानकर जिस प्रकार से बड़े न्यूज चैनल से लेकर लोकल स्तर के यूट्यूबर ने जिस तरह से गला फाड़ फाड़ कर अपने प्लेटफॉर्म पर घटना की खबर को चलाया और उस वायरल वीडियो में रहम की भीख मांग रही लड़की के वीडियो को दिखाते हुए उसकी इज्जत को तार तार कर सभी ने अपनी अपनी खबरों में खुद जज बनकर फैसला सुनाया। यह बताया गया कि एक चाचा और भतीजी ने चाचा भतीजे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, तार तार कर दिया है। मेरा सवाल है कि लड़की के साथ गलत हरकत करने वाले हैवान इन मीडिया वालों के लिए भगवान के अवतार कैसे बन गया, जो उसकी बात को सत्य मानकर एक एडिट किया हुआ वीडियो को प्रमाण मानकर सभी गला फाड़ फाड़ कर खबर बनाकर उस लड़की की आबरू को उसके मरने के बावजूद भी देश दुनिया में नीलाम कर दिया। जबकि इस मामले में पुलिस की अभी तफ्तीश जारी है और वायरल वीडियो में यह नहीं दिख रहा है कि चाचा और भतीजी गंदी हरकत कर रहे हैं। वायरल वीडियो में तो यह दिख रहा है कि शरारती तत्व दोनों को घेरे हुए हैं। कोई लड़की का सलवार बार बार खोल रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई डरा धमका रहा है और कोई यह कह रहा है कि ये तुमने क्या किया, तुमने सही नहीं किया, तरह तरह की बातें। बस यही उस वायरल वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रहा है। इससे कोई यह कैसे प्रमाणित कर सकता है कि चाचा भतीजी के साथ गलत काम कर रहा था? ना तो पुलिस की तफ्तीश पूरी हुई और ना ही असली अदालत के जज का कोई फैसला आया है। बावजूद इसके मीडिया जज बनकर इस बात की पुष्टि कैसे कर सकता है कि वह भी इस तरह के अति संवेदनशील मामले में वायरल वीडियो में जिस तरह की गंदी हरकत शरारती तत्वों के द्वारा किया जा रहा है उस तरह की हरकत एक अच्छा इंसान तो कतई नहीं कर सकता है। फिर इस पर विश्वास कैसे कर लिया गया? फिर जिन जिन पत्रकारों ने इस खबर को मामले की बिना जमीनी सतह पर जांच पड़ताल किए कैसे साबित कर दिया कि चाचा भतीजी के साथ रेप किया है? कहे तो उस वायरल वीडियो को बिना ब्लर किए ही और बिना बीप लगाए ही उस और लड़की का नाम पता और पिता का नाम पता घर द्वार सारा चीज जाहिर कर दिया। जबकि ऐसे मामले में कई तरह के सख्त गाइडलाइंस है जिसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया। पुलिस प्रशासन को इसे भी संज्ञान में लेने की जरूरत है ताकि जज बनने का भूत इन लोगों के सर से अच्छी तरीके से उतर जाए। अब आइए इस मामले से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं से आपको हम अवगत कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि जिस चाचा पर भतीजी के साथ गलत करने की बात बताई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है, उनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है और वो लगभग 20 से 30 साल से पंचायत स्तर की राजनीतिक में सक्रिय है। कई बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। बताया जा रहा है कि इस बार भी वो पैक्स चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हुई है। जहां इनका घर है वहां मुसलमानों की आबादी कम बताई जा रही है। कम आबादी रहने के बावजूद उसका चुनाव लड़ना निश्चित तौर पर कई लोगों के लिए हजम नहीं होता होगा। इस मामले में जो मृतका है उसके पिता विदेश में नौकरी करते हैं, जो फिलहाल विदेश में है। घर में एक दादा, 2 चाचा, मृतिका की माँ, चाची और मृतिका की बहनें
है। बताया जाता है कि घर की पूरी जिम्मेदारी मृतिका के उसी चाचा पर है जिसको वो पूरी जिम्मेदारी से निभाता था, जिसे पुलिस गिरफ्तार की है शक के आधार पर। मृतिका के चाचा का चरित्र अगर खराब होता तो कुछ समय के लिए यह मान लिया जा सकता था कि मृतिका के दादा अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है। लेकिन मृतिका की माँ के लिए औलाद से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती है। अगर चाचा का चरित्र खराब होता तो घर में हमेशा कलह होता। एक माँ अपनी बच्ची की इज्जत को लूटते नहीं देख सकती है। इसके अलावा जिस चाचा को चरित्रहीन बताया जा रहा है, उसकी पत्नी क्या अपने पति के नाजायज संबंध को बर्दाश्त कर सकती थी? उसके तरफ से तो भारी विरोध जताया जाता, जिसको लेकर घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती और आसपास के लोगों को भी इसकी भनक लगती रहती। लेकिन ना तो मृतिका की चाची यह मानने को तैयार है कि उसके पति अपनी भतीजी से नाजायज संबंध में था, ना मृतिका की माँ मानने को तैयार है, ना उसके पिता मानने को तैयार, ना दादा मानने को तैयार, और ना आसपास के लोगों को के द्वारा ऐसी कोई प्रतिक्रिया सुनने को मिली। हमारे पोती के साथ बदमाश ने बुरा कर्म किया। अच्छा। हमारा बचवा को फिर बंदूक दिखाने अलग से दिखा रहा था कि मार देंगे, कुछ बोलेगा, कहीं फोन करेगा तो मार देंगे। बीच में जो वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ वीडियो वायरल कर रहा था, तो वो वीडियो आपकी पोती देखी थी? हाँ। उसी के बाद हार्ट अटैक आया है? उसी के बाद में हार्ट अटैक न आया, उसके साथ बहुत किया। अच्छा। तब उसको हार्ट अटैक कहाँ पे आया था? वो हार्ट अटैक तो हमरे घरे पर नहीं हुआ, वो गिर गए टेबल पर। अच्छा। यहीं पर गिरी, हम लोग जाल लाए यहाँ, ता उसका मालिश उलिश करने लगे, ता वो गाड़ियों मंगाए 4 चक्का की हम ले जाएंगे। जा गाड़ी आया दरवाजा पर, उसका दम टूट गया। उसके बाद उसको दफना दिया आप लोग? तो हम लोग दफनाइबे नहीं करेंगे, हम कोनो कलेम वाला थे। ठीक है। अब वो गलत न है कि चोर बच गया, जो उसका बाप चचा था उसी पर आरोप है। ऐसा होता है कि कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? आरोप ना लगाया जा, चाचा कहीं करिए, चाहे गुंडा किया, चाचा कहीं करता बा, चाचा नहीं किया, चाचा नहीं किया, गुंडा किया, पुलिस पकड़ कर ले गया, चाचा को छोड़ दो, चाचा की गलती नहीं है, चाचा का गलती कुछ भी नहीं है। ऐसे में तो बदमाश का गलती है, गुंडा का। हमारा चाचा कुछ हमारे बेटी के साथ वो कर लिया, गुंडा चाचा कहीं करेगा, चाचा कुछ भी नहीं किया हमारे बेटी के साथ। कुछ भी नहीं। कैसी हुई है? कैसे? कुछ भी नहीं। बेटी वही कल पर गई पानी करने के लिए, कपड़ा उपड़ा धोई, उसको हाथ डेले, हाडे में बेटी चली गया हो, हार्ट ब्लड प्रेशर में चली गया, हार्ट। इसके अलावा अगर दोनों के नाजायज संबंध पहले से थे तो वो परीक्षा दिलाने के बाद किसी सेफ जगह पर जाते, ना कि दिन दहाड़े किसी नहर पर गंदा काम करते। दूसरी बात, वायरल वीडियो में जो शरारती तत्व दिखाई दे रहे हैं वे अलग अलग जगहों के लड़कों को यह कैसे पता चला कि उस नहर पर कोई गंदा काम कर रहा है? वहाँ के आसपास के लोगों को यह मालूम क्यों नहीं चला? उन्होंने क्यों नहीं देखा? और वहाँ के लोगों ने चाचा भतीजी को आपत्तिजनक स्थिति में क्यों नहीं देखा? अलग अलग के जगहों के लड़कों को ही क्यों वो चीज़ दिखाई दिया? स्क्रीन पर अभी आपको जो दिखाई दे रहा है वह उसी नहर की तस्वीरें हैं। गौर से देखिए ज़रा इस तस्वीर को। सवाल पैदा होता है कि बाहरी लड़के वहाँ क्या करने आए थे? ये भी जांच का विषय है। रहा सवाल कि चाचा का कहना है कि परीक्षा दिलाने जाते समय बीच रास्ते में शरारती तत्वों ने उसका ओवरटेक करके उसे रोकना चाहा, जिसकी वजह से वो शॉर्टकट रास्ता पकड़कर उन सभी से बचना चाह रहे थे। तो आपको बता दूं कि नहर का रास्ता सिंहेश्वर थाना के पीछे जाकर ख़त्म होता है और शॉर्टकट रास्ता है। तो फिर हो सकता है शायद, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कि उसके चाचा को लगा होगा कि इस शॉर्टकट रास्ते से अगर हम जाते हैं तो किसी भी तरह अगर सिंहेश्वर थाना के तक पहुंच जाते हैं तो हम बच सकते हैं। शायद यही सोचकर उसने शॉर्टकट रास्ता चुना। फिलहाल इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं।
ये जांच का विषय है और जांच में ही खुलासा हो पाएगा। जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी कर पुलिस मामले का खुलासा नहीं करती है, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना नासमझी की अलामत होगी। कई अहम पहलू और भी हैं जिससे आपको रूबरू हम दूसरी खबर में कराएंगे, क्योंकि खबर अगर इसमें वो सारी पहलू को हम रख देंगे तो ये खबर निश्चित तौर पे काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए फ़िलहाल इस मामले में हम ताज़ा अपडेट ये बता देते हैं कि इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और इस पूरे मामले में 4 की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। धन्यवाद।